इंग्लैंड की राजगद्दी साल 59 से लेकर 5047 तक हैरिन के हाथों में हुआ करती थी। राजा हैरिन की कई पत्नियां और एलिजाबेथ एंड मैरी नाम की दो बेटियां थी। इनमें से मैरिन राजा की पहली बेटी की पत्नी थी। राजा हैरिन को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। मैरी महलों के नौकरों के साथ महलों का काम किया करती थी, मगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। 5047 में जब राजा हैरिन की मौत हो गई तो प्रजा के इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हैरिन की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ गई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात ना मानने वालों को मौत की सजा दे दी। वह ऐसे लोगों को जिंदा जला देती थी। मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीने बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ दिनों बाद ही रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठा दिया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में एक बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे श्रापित भी करार कर दिया था। इसी वजह से लोगों ने उसे ब्लडी मैरी का नाम दिया।